रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली थी, खेत थे, तालाब थे। लेकिन उस गांव के एक कोने में खड़ी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला भोलू कुम्हार अपनी किस्मत को रोज कोसता था। भोलू की झोपड़ी इतनी जर्जर हो चुकी थी कि बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारों की दरारों से धूल अंदर आ जाती थी। घर में एक पुराना चाक था जो कई जगह से टूट चुका था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न धन दौलत और न ही कोई सहारा। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही भोलू उठ जाता था। वह मिट्टी खोदता, उसे गूंथता और दिन रात मेहनत करके घड़े, सुराही और दिए बनाता था। लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। उस सुबह भी भोलू नींद से उठा। उसने देखा कि घर के कोने में रखा अनाज का मटका लगभग खाली हो चुका था। बस इतना ही आटा बचा है। लगता है आज शाम तक यह भी खत्म हो जाएगा। हे भगवान, आखिर कब मेरे घर में सुख आएगा। वह उठकर बाहर आया। उसने अपनी पुरानी कुदाल और टोकरी उठाई। तभी झोपड़ी के अंदर से बर्तनों के टकराने की आवाज आई। ठन ठन ठन। कुछ ही क्षणों बाद उसकी पत्नी लाजो गुस्से से बाहर निकली। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। सुनो जी। भोलू ने धीरे से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ लाजो? सुबह सुबह इतनी नाराज क्यों लग रही हो? नाराज ना हो तो क्या करूं? कब तक इस गरीबी में घुट घुट कर जीती रहूं? फिर वही बात। हाँ, फिर वही बात, क्योंकि हमारी हालत आज भी नहीं बदली है। आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस बार खाली हाथ घर मत लौटना। खाली हाथ क्यों लौटूंगा? मिट्टी लाऊंगा, बर्तन बनाऊंगा। मुझे मिट्टी नहीं चाहिए, मुझे लाल रेशमी साड़ी चाहिए। भोलू का चेहरा उतर गया। लाल रेशमी साड़ी? हाँ, लाल रेशमी साड़ी, वही जो शहर के मेले में मिलती है। लाजो, तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। बस करो अपनी मजबूरियों का रोना। मैं रो नहीं रहा, सच बता रहा हूं। सच तो ये है कि पूरे गांव में सबसे गरीब घर हमारा है। गरीबी कोई अपराध नहीं है। लेकिन गरीबी में जीना भी आसान नहीं है। लाजो की आंखों में आंसू भर आए। कल मैं कुएं पर पानी भरने गई थी। वहां बिमला नई साड़ी पहनकर आई थी। तो सब औरतें उसकी तारीफ कर रही थीं। कोई कह रहा था कि साड़ी बहुत सुंदर है। कोई कह रहा था कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। कैसे ना दूं जब सब मुझे देखकर हंसते हैं। कौन हंसता है? सब हंसते हैं। कहते हैं कि देखो, ये भोलू कुम्हार की पत्नी है जिसके पास ढंग की साड़ी तक नहीं। लाजो, मैं मेहनत तो करता हूं। मेहनत से क्या होता है? पेट मेहनत से नहीं, पैसों से भरता है। तो क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? मैंने ऐसा कब कहा? फिर क्या करूं? कुछ भी करो, लेकिन आज मुझे साड़ी चाहिए। अगर पैसे ना मिले तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। लाजो, ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या मैं सारी उम्र फटे कपड़े पहनकर गुजार दूं? मैं कोशिश करूंगा। नहीं, मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। भोलू ने अपनी कुदाल उठाई। उसकी आंखों में बेबसी थी। भोलू मन ही मन, हे भगवान, मैं कहां से लाऊं साड़ी? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अगर आज भी बर्तन नहीं बिके तो क्या होगा? उसने आसमान की तरफ देखा। तू ही कोई रास्ता दिखा प्रभु। लाजो बिना कुछ बोले अंदर चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। भोलू कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपनी पुरानी टोकरी सर पर रखी, कुदाल उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला है। भोलू भारी मन से अपनी टोकरी और कुदाल लेकर नदी की ओर बढ़ रहा था। लाजो की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। आज साड़ी लेकर आना, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। हे भगवान, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ लाजो का गुस्सा। अगर आज भी कुछ कमाई नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। कुछ ही देर में भोलू नदी किनारे पहुंच गया।
नदी का पानी शांत था और किनारे की मिट्टी चिकनी तथा बर्तन बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। भोलू ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम आज अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। अगर ज्यादा मिट्टी खोद ली तो कई घड़े और सुराहियां बना लूंगा। शायद भगवान आज मुझ पर मेहरबान हो जाए। उसने कुदाल उठाई और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। थक 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 सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। कुछ घंटे बीत गए। भोलू लगातार काम करता रहा। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। बस थोड़ा और, आज ज्यादा मेहनत करनी होगी। दोपहर होने तक उसकी टोकरी लगभग भर चुकी थी। वह थककर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। अंदर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। यही मेरी दावत है। वह हल्का सा मुस्कुराया और रोटी खाने लगा। तभी वहां से एक बूढ़ा चरवाहा गुजरा। अरे भोलू, आज तो बहुत मेहनत कर रहा है। क्या करूं काका, मेहनत ही मेरा सहारा है। भगवान तेरी सुनेंगे बेटा। बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूं। चरवाहा आगे बढ़ गया। भोलू फिर से काम में लग गया। अब उसकी टोकरी अच्छी मिट्टी से पूरी भर चुकी थी। उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। वह वापस घर चला आया और मिट्टी से कुछ बर्तन बनाया। आज बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे, फिर सीधे साड़ी की दुकान जाऊंगा। उसने टोकरी सिर पर रखी और बाजार की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। पहले हल्की हवा चली, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? उसने आसमान की ओर देखा। कुछ ही क्षणों में काले बादल पूरे आकाश पर छा गए। सूरज मानो गायब हो गया। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। हे राम, अभी तो मौसम साफ था। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। भोलू डरकर रुक गया। लगता है तूफान आने वाला है। तभी एक मोटी पानी की बूंद उसके चेहरे पर गिरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।